Hello everyone, this is our new video on quantum chemistry. Okay, so today we are going to study these three topics. Okay, probability of 1D box, average value or expectation value. It's expectation value. Okay, and the last one is secular determinant. It means Huckel theory. Okay, Huckel theory in every year आप देखेंगे every year एक सेक्युलर डिटरमिनेंट में आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है. ओके, आप या फिर एक्सेप्शनल वैल्यू या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1D बॉक्स. ओके, अब 1D बॉक्स के लिए हम इसके लिए भी देखेंगे, एक हक्कल के लिए भी, एसएचओ के लिए भी देखेंगे. ओके, तो एसएचओ के लिए आपको पता है वहां पर लास्ट लेक्चर में पढ़ के आएंगे, वहां पर सिर्फ इतना फर्क होता है कि यहाँ पर जीरो यूज नहीं करते हैं, वहां पे करते हैं. ओके, सो देखिए शुरू करते हैं हम. सबसे पहले स्टार्ट विद द प्रोबेबिलिटी इक्वेशन. यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 1D बॉक्स के लिए जब भी प्रोबेबिलिटी पूछी हो तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं, दैट P इज इक्वल टू 0 टू एनीथिंग L. ओके, अगर ये हमारे पास बॉक्स था, अगर आपको याद हो तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती थी कि यहाँ से लेके यहाँ तक मीन 0 से लेके L तक कहाँ पर वो वैल्यू होगी, तो हम वहां से लेके वहां तक प्रोबेबिलिटी निकाल देते थे 0 से लेके L तक. एंड यहाँ पे हम लिखते थे साई स्टार एंड साई डी टॉ. एंड एज यू नो साई स्टार क्या होता था, हमारा साई ही होता था अगर वहां पर आयोटा ना प्रेजेंट हो. ओके, इतनी बात आपको अच्छे से पता होगी मेरे हिसाब से, मैं समझा चुका हूँ. बस आज हमने वहां पे क्वेश्चन करने हैं, हमने वहां से न्यूमेरिकल्स उठाने हैं कि ये यहाँ पे क्वेश्चंस आते कौन से होंगे. और साथ में मैं ये वाली इक्वेशन लेके चल रहा हूँ. और साथ में अगर आप देखिए, अब अगर आपसे प्रोबेबिलिटी ना पूछी हो किसी चीज की, आपसे पूछ लिया हो एवरेज वैल्यू या फिर एक्सेप्शनल एक्सपेक्टेशन वैल्यू, दोनों सेम ही है, अगर वो पूछ लिया तो आप ये याद रखिए कि जो भी पूछा होगा उसको ऑपरेटर जरूर दिया होगा एवरेज वैल्यू के लिए. ओके, बिकॉज एवरेज फेस के लिए दे रहे हैं. अब जैसे कोई ओ है, ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ कि उसके लिए वैल्यू होगी ऐसी ही, वो भी होगी ऐसी ही प्रोबेबिलिटी वैल्यू, बस बीच में क्या आ जाएगा उसके, ये ऑपरेटर लग जाएगा, बाकी चीज सेम रहेगी. जैसे मान लीजिए हमारे पास एक्स हो यहाँ पे, अब एक्स दे रखा हो, ओके ना, सो वो पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स एस एक्स कैप. ओके, तो क्या करेंगे, अब काम वही रहेगा सेम टू सेम. और यहाँ पे बस आप क्या कर देंगे, यहाँ ओ की जगह पे एक्स लगा देंगे, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. ओके, आई एम रियली सॉरी, ये ऐसे नहीं है, यहीं पे बस स्टार होना था. ओके, सो बस ये आपको क्लियर हो गया होगा. अब एक चीज आपको और याद रखनी है बड़े अच्छे से, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये जो साई होता है, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ के आए थे, इसकी वैल्यू कितनी होती है, √2/L साइन n पाई x/L. ये बात आपको याद रखनी है. ओके, अगर आपको ये चीज याद हो जाएगी, बस ये चीजें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1D बॉक्स एंड एवरेज वैल्यू के न्यूमेरिकल्स ऐसे ऐसे भागते हुए जाएंगे. ओके, सो चलिए ये बातें आप क्लियर है, मैं दोबारा एक बार फिर से क्लियर करवा देता हूँ. प्रोबेबिलिटी के लिए ये इक्वेशन होती है हमेशा. हाँ, अगर वो आपको एवरेज या एक्सेप्टेशनल वैल्यू पूछ लें उसकी एवरेज फेस के लिए, तो आपको क्या करना है, जस्ट बीच में उसका ऑपरेटर लगा देना है जिसका उन्होंने पूछा हो, बाकी सेम रहेगा काम. ओके, और ये साई की वैल्यू हमेशा क्या होगी 1D बॉक्स के लिए सिर्फ, तो वो ये होगी. ओके, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से आते हैं. ओके, सो इसलिए मैंने बताया कि ये साई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ये होगी. ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं. हमारे पास क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ फ्री पार्टिकल इनसाइड द लेफ्ट हैंड ऑफ 1D बॉक्स इन बिटवीन 0 to L/2. अब ध्यान से सुनिए, वो पूछ क्या क्या रहा है, आपको वहां पे पेपर में देखना है. प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, वेरी गुड. फ्री पार्टिकल इनसाइड द किसमें, 1D बॉक्स में पूछ रहा है. ओके, अब 1D बॉक्स में पूछ रहा है तो आपको ये पता लग गया कि ये रहा हमारा 1D बॉक्स. ओके, यहाँ पे अगर हमारे पास 0 है तो यहाँ पे हमारे पास L होगा. किसमें है, 0 to L/2 है. इट मीन्स ये L है तो ये क्या होगा, L/2 होगा. ये क्या हो जाएगा 3L/2, ये क्या हो जाएगा L/4. तो कुछ ही में भी पूछ सकता है. तो वो पूछ रहा है L 0 से L/2, 0 से L/2 हाफ ऑफ द ना इधर की तरफ से. इसमें बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपका जो जो भी आपने जो ऐड रखा है, जो एटम रखा है, वो यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा. तो आपको ये बात पता लगे कि अभी ये 1D बॉक्स के लिए, और आपको प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आता है बड़े अच्छे से. प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है 0 to L/2, सॉरी आई एम रियली सॉरी, 0 to L, पहले मैं आपको बताऊंगा नहीं कैसे आया, फिर उसके बाद 0 to L साई स्टार साई डी टॉ. ओके, सो अभी ये बात को समझते हैं. अभी वो पूछ क्या रहे हैं कि हमें सिर्फ इतनी ही वैल्यू पता करनी है. इट मीन्स हम क्या करेंगे, 0 to L/2 ले लेंगे. अब L लेने की जरूरत नहीं है. अब यहाँ पे बात करते हैं साई की वैल्यू. मैं बता चुका हूँ अभी साई की वैल्यू क्या आती है, √2/L साइन पाई x डिवाइडेड बाय L, ये होती है. बस कुछ नहीं करना है, साई की वैल्यू ये है तो साई स्टार की वैल्यू भी यही है. बस चक्के सीधा इसमें पुट कर देना है उठा के. ओके, और हमारी वैल्यू आ जाएगी. तो चलिए चेक करते हैं. अगर मैं यहाँ पे साई स्टार की वैल्यू भी यही रख देता हूँ, ओके, तो ये कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा, 2 √2/L साइन
n pi x divided by L, and this is again under root 2 by L sin n pi x डिवाइडेड बाय l। ओके, वेरी इजी। और साथ में डी टॉक, अब डी टॉक क्या है, अब देखिए एक एक्सेस में है ना ये सिर्फ, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे dx। ओके, सो ये एक ही एक्सेस में है तो डी टॉक क्या लिखते हैं, dx dy dz, आपको याद होगा। तो यहाँ पे हम डी टॉक क्या लिख देंगे, यहाँ पे dx लिख देंगे x एक्सेस में। ओके, सो यहाँ पे चलते हैं हम, 1D के लिए था इसलिए dx लिया। अब यहाँ पे चलते हैं, अब देखिए अंडर रूट 2l और अंडर रूट 2l, अगर मैं इसको बाहर निकाल दूँ, कांस्टेंट है ना दोनों, तो अंडर रूट 2 क्या आ जाएंगे, 2/l हो जाएगा। ओके, अंदर क्या रह जाएगा, 0/l 0l/2, अंदर बचा रह जाएगा साइन, ये दो साइन है तो हमने यहाँ पे स्केयर लिख दिया, और यहाँ आ जाएगा n पाई x डिवाइडेड बाय l। अब आपको बस एक ही चीज याद रखनी है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपको एक चीज एक बार पता लग गई, यहाँ पे इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, कैसे इसको चेंज करना है, तो बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो ऐसे ही होंगे। तो घबराने की नीड नहीं है कि ये इंटीग्रेशन कैसे होगी या डेरिवेशन कैसे होगी। ओके, बिल्कुल भी घबराने की नीड नहीं है, आंसर खुद ब खुद ही आते जाएंगे। बस क्योंकि अगर आपको एक ये पता लग गया ना कि ये वाले कैसे होने हैं, तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर भी देंगे ना वो, तो भी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ओके, वो सेम सेम से दिखेंगे। तो चलिए हम करके देख लेते हैं। अब हमारे पास वैल्यू है साइन स्क्वायर, और ये जो भी वैल्यू है, अब एक बात को याद रखिए, आपको हमेशा यहाँ पे याद रखना है, cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से मैं वैल्यू को इधर ले जाता हूँ, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 साइन स्क्वायर थीटा की, 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, cos थीटा इधर आ जाएगा, इट मींस 1 माइनस cos 2 थीटा। इसमें से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो जस्ट आपने साइन स्क्वायर थीटा के रखना है ये वाली वैल्यू, तो आपने जस्ट ये वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। सो 2/2 अंडर रूट 0 to l/2, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस cos 2 डिवाइडेड बाय 2 तो है ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे बस वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे हम लिख देंगे n पाई x डिवाइडेड बाय l लिख देंगे, और साथ में क्या लिख देंगे, यहाँ पे dx लिख देंगे। ओके, आगे देखते हैं हम जल्दी जल्दी। 2/l, यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 को बाहर निकालेंगे, 2 को बाहर निकालेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अगर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहाँ पे अंदर बचा क्या रहेगा, 0 to l/2 1 माइनस cos 2 n पाई x डिवाइडेड बाय l बचा रहेगा, और साथ में dx। अब कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट इंटीग्रेशन कर देनी है, सिंपल सी इंटीग्रेशन होगी इसकी। आपको इंटीग्रेशन करने के बाद दिखा देता हूँ मैं। ओके, सो कैसे करते हैं इसकी इंटीग्रेशन, 1/l। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। सो इंटीग्रेशन विल लाइक 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, dx के रिस्पेक्ट में x हो जाएगी, माइनस अब cos, ये जो सारी इंटीग्रेशन है cos क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, साइन बाकी सब ऐसे ही रह जाता है हमेशा, 2n पाई x अपॉन l, कुछ नहीं चेंज होता, डिवाइडेड बाय। अब ये जो सारा सारा कांस्टेंट आपको दिख रहा है, बस आपको इस चीज से इसकी डिवीजन कर देनी होती है, जैसे 2n पाई डिवाइडेड बाय l, बस और कुछ नहीं करना होता है यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे हमने वैल्यूज लिख देती होती है, 0l/2 लिख देना होता है। ओके, तो यहाँ पे हम देखिए हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ गई है। ये साथ साथ में एक बार कॉपी पेन लेके बैठे और साथ में करें। अगर आप ये क्वेश्चन, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जस्ट एक क्वेश्चन आप मेरे साथ कर लेंगे ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सभी एक जैसे हैं। ओके, और जस्ट एक बार आप कॉपी पेन लेके इसको आपने ये कर लिया है, उसके बाद आप एक बार हाथ से लिख लें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा उसको खुद करने की कोशिश करें, देखिए आप कितनी आसानी से होगा। सो 1/l, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं। हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को अगर ऊपर ले जाएंगे, x माइनस साइन 2n पाई x डिवाइडेड बाय l इंटू l डिवाइडेड बाय 2n पाई। ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0 to l/2। ओके, सो आफ्टर सॉल्वेशन दिस हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/l इंटू l/2। तो आप ये सॉल्व करके देखिए, तो l से l कैंसिल हो जाएगा, दिस विल इट विल बिकम 1/2। सो आंसर क्या दिया होगा, वैसे पेपर में 0.5 दे रखा था। ओके, सो आपको ये चीज ऐसे करनी थी सॉल्व। ओके, मेरे हिसाब से तो बहुत ईजी लगा होगा, अब एक बार करके जरूर देखिएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सो व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इज दिस, ये एग्जाम में आ रखा है लास्ट ईयर नेट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ फ्री पार्टिकल इनसाइड द लेफ्ट हैंड ऑफ 1D बॉक्स, इट मींस प्रोबेबिलिटी पूछी है, और पूछा गया है कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1D बॉक्स में 1/4 और 3/4 के बीच में कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, हमें ये पता करना था। यहाँ पे कितनी होगी, तो कुछ भी नहीं, प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये l/4 है, ये 3l/4 है। तो चलिए पता तो हमें सब कुछ है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, 0 to l होता है साई स्टार, ओके, एंड साई एंड यहाँ पे डी टॉप। एज यू वेरी वेल नो कि ये 1D है, सो p इज इक्वल टू 0
L/4 से लेके कहाँ तक है, 3L/4 तक है। देखिए मैं पका तो नहीं रहा हूँ आपको, मैं जल्दी जल्दी निकाल नहीं रहा हूँ। अब मैं आप इसको स्टॉप करके खुद कर लें और जल्दी जल्दी इस वीडियो को आगे निकाल दें। ओके, इतना मैं इतना ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, पर अभी ये देखिए क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको ये डेरिवेशन करनी पड़ेगी। सो प्लीज़ डू इट विद मी। ओके, आप करेंगे खुद से खुद तो आपको ये बोरिंग नहीं लगेगी वीडियो। तो साई स्टार की वैल्यू कितनी होती है अभी अभी बता के हटा हूँ, तो फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, सो 2/L सेम ही तो रहती है, 2/L साइन n पाई x डिवाइडेड बाय L हो जाएगा, फिर से यही लिख देना है। अब देखिए आसान लगना शुरू हो जाएगा, n पाई x डिवाइडेड बाय L, बाहर क्या लिख देना है dx। ये अभी भी बताया था 2L बाहर निकल जाएंगे, सो 2L बाहर निकल गया। ओके, अंतर क्या बच जाएगा, L/4 3L/4, अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर n पाई x डिवाइडेड बाय L आ जाएगा। ओके, साथ में dx आ जाएगा। अभी क्या करेंगे हम, अभी आपको पता है साइन स्क्वायर x की वैल्यू को चेंज करना है। मैंने आपको बताया आपने एक बार कर लिया ना तो दूसरी बार आप लिखेंगे भी नहीं, आपको रिमेंबर रह जाएंगी चीजें। सो 1 माइनस कॉस 2 n पाई x डिवाइडेड बाय L, ये हमने करा था ना अभी अभी। तो साथ में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो हमने वैल्यू आपको पता लगी होगी कैसे आई है। तो ये चीज हमारे पास आ चुकी है अभी तक के लिए। अब क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन करते हैं इसकी। सो 2/L। ओके, सो नेक्स्ट हम यहाँ पे वैल्यू भी लेते हैं इसकी इंटीग्रेशन। सो दिस इज x माइनस ये क्या आ जाएगा, साइन, एक बार साइन करा है हमने, साइन 2n पाई x मैंने ऐसे ही बताया डिवाइडेड बाय L। अब नीचे इसको डिवीजन दे देंगे, कैसे डिवीजन देंगे, इसके कांस्टेंट से, ये वाली चीजों से, है ना। तो x नहीं लेंगे, x तो इसके साथ है ना, 2n पाई डिवाइडेड बाय L आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा इधर की तरफ, L/4 एंड 3L/4 आ जाएगा हमारे पास। ओके, सो आफ्टर सॉल्विंग दिस हमारे पास, अगर आपने क्या करना है, जस्ट इसकी वैल्यू को उल्टा ले जाना है और यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देना है। जैसे आपको पता होगा ये कि 3/L/4 को पहले इसमें पुट करना है, फिर माइनस करना है। ओके, मैं एक करके दिखा देता हूँ। ये 2 जो है ये बाहर जाके कैंसिल हो जाता है, आई एम रियली सॉरी, मैंने करा नहीं। सो यहाँ पे हम करेंगे 3L/4 पहले पुट, माइनस साइन। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 1 रखनी है आपने। n की वैल्यू 1 क्यों रखनी है आपने, क्योंकि उन्होंने एग्जाम में ये भी दे रखा होगा, ये ग्राउंड स्टेट के लिए। ओके ना, तो n की वैल्यू हम यहाँ पे 1 यूज करेंगे, ये भी याद रखिएगा। आई एम सॉरी, ये लिखा नहीं था ऊपर। सो n की वैल्यू 1 रखनी है, पीछे वाले में भी जब आप सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू 1 रखिएगा। तो यहाँ पे जस्ट n की वैल्यू 1 रखनी है आपने। ओके, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, सो इसका आंसर कुछ आएगा 1/2 प्लस 1/5। तो आप सॉल्व करिएगा, मेरे हिसाब से आपको आइडिया हो गया होगा कि पहले इसको सभी को पुट कीजिए, फिर माइनस पुट कर दीजिए। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है देन टेल मी, मैं आपको नेक्स्ट नीचे इसके पीडीएफ डाल दूंगा जो सॉल्व इक्वेशन है मेरी, क्योंकि अभी ऐसे करूंगा तो फिर तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा। ओके, बहुत बहुत ज्यादा लेंथी चला जाएगा सॉल्वेशन के लिए। तो फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ पोजीशन। अभी देखिए यहाँ पे चलते हैं वापस, प्रोबेबिलिटी निकालनी हो अगर, तो आपको आइडिया हो गया प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। आप कोई भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, 1D बॉक्स के लिए क्वेश्चंस कर सकते हैं। वेरी गुड, आप कोई भी क्वेश्चन अब कर सकते हैं। बात करते हैं एवरेज वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू की। अगर आपको एवरेज वैल्यू दे रखी हो, या सॉरी एवरेज वैल्यू निकालनी हो, तो आपको जस्ट क्या करना है, जो वैल्यू दे रखी होगी उसको इस इक्वेशन के सेंटर में डाल देना है, बाकी सब तो आपको पता ही है। जैसे चेक करते हैं, अब यहाँ पे वो पूछ रहा है एवरेज वैल्यू पता कीजिए 1D बॉक्स के लिए, ये दे रखा है उन्होंने, इट मींस उन्होंने ये दे रखा है। आपको पता है कि एवरेज वैल्यू कैसे करते हैं हम फाइंड, एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 0 से L लेते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई लिमिट तो दे नहीं रखी है कहाँ से कहाँ। तो साई स्टार और साई भी लेते हैं, बट बीच में क्या रख देते हैं हम, यहाँ पे x रख देते हैं। बस इतना सा काम करना है, x रख देते हैं। अब वैल्यूज तो आपको पता है 1D के लिए बहुत अच्छे से, क्या क्या होती है वैल्यू, हमने अभी अभी करी हुई है, √2/L साइन n पाई x डिवाइडेड बाय L होता है, और साथ में x आ जाएगा हमारा। ओके, और साथ में फिर से √2/L साइन n पाई x डिवाइडेड बाय L आ जाएगा। x का मतलब क्या होता है, जस्ट मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, है ना। अगर कोई और चीज होती, हमारे पास h होता तो मैंने लास्ट टाइम सॉरी हमने px कर रखा था, तो px का आपको पता होगा, हमने लास्ट टाइम वो वैल्यूज करी थी। तो माइनस आई एच क्रॉस वाली है ना, d/dx वाली, तो उसकी वैल्यू ये कर दी थी, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जानी थी इससे, इस वाली इक्वेशन से जो पीछे होती है इसके। तो अभी चलते हैं, इसको बस मल्टीप्लिकेशन ही तो है और क्या है। तो 2/L अगेन बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट निकल के 0/L हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, x बचेगा साइन स्क्वायर
एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल डी एक्स बचेगा। देखिए दोबारा वही काम, अब तो आपको याद भी रखने की नीड नहीं होगी, दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया है। अब क्या करना है, 0 to L, चलिए मैं ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ, आपकी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। ओके, cos 2n pi x डिवाइडेड बाई L divided by 2 dx, 2 से 2 cancel, so now it's look like 1 by L 0 to L x माइनस इंटीग्रेशन कर रहा हूँ साथ में इसकी x cos, आपको इतना तो अभी तक पता लग गया होगा मैं ये क्या कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय L dx। ओके, सो ये चीज है मेरे पास, यहाँ पे वैल्यू है, सॉरी मैं यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने x को मल्टीप्लाई कर दिया है इधर से। ओके, इधर इधर इसको दोनों को x से जो बाहर रखा हुआ था मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब जस्ट मैं क्या करूंगा, इसकी इंटीग्रेशन कर दूंगा। ओके, अब जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर यहाँ से अब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे x जो हमारी x होगी उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी x स्क्वायर। ओके, और हमारे पास माइनस में आ जाएगा जो भी हमारे पास ये वैल्यूज थी। ओके, सो और इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, मतलब इसकी वैल्यूज दे देंगे हम 0 से लेके L तक, और साथ में बाहर वाले इसका क्या हो जाएगा साइन 2n पाई x, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी डिवाइडेड बाय L, और साथ में ये जो हमारी वैल्यू ऊपर लिखनी है हमने साथ में 2n पाई, इंटीग्रेशन करने पे ऊपर आएगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 से L तक। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आएगा। देखिए आप ध्यान से 1 बाय एल, ये देखिए ये 1 बाय एल था, हमने उसको कैंसिल कर दिया। ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास एल स्क्वायर डिवाइडेड एल स्क्वायर, ये हमारे पास एल स्क्वायर हो जाएगा -2 माइनस ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1/2 इंटू 0। ओके, तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 2 भी आएगा यहाँ पे इस तरह से। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी 1 बाय एल इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एल से एल कैंसिल हो जाएगा और एल बाय 2 वैल्यू आ जाएगी। इसे आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा। ओके, सो आप एक्सपेंडेड मेथड लगाइएगा। ओके, सो एक बार मैं कर चुका हूँ, इसलिए आप इसके मैं पीडीएफ इसके नीचे डाल दूंगा। ओके, इट इज वेरी इजी, मेरे को लग रहा है कि आप इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हैं। ओके, इसलिए मैं इतना ज्यादा टाइम इस पर नहीं लगा रहा हूँ। ओके, सो आप इसकी इंटीग्रेशन करिए। हाँ, अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है इंटीग्रेशन में, ओके, देन मैं नीचे पीडीएफ डाल दूंगा। यही हो सकता है कि मैं एक्सपेंडेड पीडीएफ डाल दूं, बिकॉज ऐसे तो फिर एक क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो जाएगा। ओके, सो जस्ट इंटीग्रेशन ही करनी है, इंटीग्रेशन करके आंसर आ जाएगा, वी यू नो नाउ। ओके, सो आपको ये खुद करके देखना है, द फाइंड द एवरेज पोजीशन इन 1D बॉक्स एक्स स्क्वायर। ओके, अगर आप नॉन मेडिकल स्ट्रीम से हैं तो फिर आपको करना कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। अब एक्स स्क्वायर का क्या होगा, जस्ट एक्स स्क्वायर का आपको एक्स स्क्वायर पुट कर देना है, यहाँ पे वैल्यूज में एक्स स्क्वायर पुट कर देना है सेंटर में, जहाँ पे ये वैल्यू है ना हमारे पास साई स्टार, यहाँ पे बस आपको एक्स स्क्वायर पुट कर देना है और साई, बाकी वैल्यूज तो आपको पता ही है, बहुत सिंपल है। एक्स के लिए वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, बहुत सिंपल से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब जैसे ये आ जाए पी एक्स, याद रखना है कि यहाँ पर आप जो भी वैल्यू लेंगे, अब जैसे जो अगर आपने ये भी वैल्यू ली है, जैसे आप ये वैल्यू लेंगे साई स्टार, अब सेंटर में लिखेंगे आप पी एक्स और साई। अब पी एक्स की वैल्यू को यहाँ पे आपने पुट कर लेना -h क्रॉस डी अपॉन डी एक्स, बस फिर भी प्रॉब्लम आने वाली है नहीं है, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो हमने बाहर कॉमन निकाल लेनी है, तो बस आपने इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले जाना है। बाद में फिर वही बात आ जाएगी, साई स्टार साई, वही वैल्यू को दोबारा पुट कीजिए, वही मल्टीप्लिकेशन, वही कॉमन, वही दोबारा एक फार्मूला यूज होना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो वही फार्मूले से आपके सभी के सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओके, सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए था। 1D बॉक्स के लिए आप बहुत आराम से ये वैल्यूज कर सकते हैं। ओके, सो अभी के लिए देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1D बॉक्स के लिए, तो डायरेक्ट ही अगर प्रोबेबिलिटी पूछा हो 1D बॉक्स के लिए तो डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन पे वैल्यू आ जाएगी, और उसकी एवरेज वैल्यूज एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछी हो तो इस तरह से। ओके, मैं आपके लिए और क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के पेपर ही उठा के लाऊंगा पूरे, तो एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर आप यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं तो इतने लेंथी क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, चलिए जितने मैंने आपको डाल दिए, पर आपको अगर इतना लेंथी करना आता है देन वो क्वेश्चंस करने आपके लिए इजी हो जाएंगे। ओके, अब लास्ट हमारा जो इस टॉपिक का बचा है, दिस इज सेक्युलर डिटर्मिनेंट विच इज अबाउट हक्कल थ्योरी। सेक्युलर डिटर्मिनेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है, इसको ध्यान से देखिएगा। आपने इन द +1 आपने मैट्रिक्स कर रखी होगी। ओके, ये सेम टू सेम वही है, तो चलिए चेक करते हैं व्हाट अबाउट मैट्रिक्स। सेक्युलर डिटर्मिनेंट क्या है, कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दे रखी है 1 2 3 4, आपको अच्छे से पता होगा इसको हम बोलते थे रो साइड, है ना, R1 R2,
और इसको हम क्या बोलते थे, इधर वाली साइड को कॉलम साइड। ओके, तो जैसे अब और कोई दे रखा हो 1 2 3 4 5 6 दे रखा, तो हम क्या बोलते थे, हम बोलते थे कि इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। ओके, तो अगर हमें ऑर्डर पता करना हो, यहाँ से ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर पता करने का तरीका होता था कितने रो है इनटू कितनी कॉलम है। तो कितने रो है यहाँ पे, 2 रो है, सो 2 इंटू कितने कॉलम है, तो 3 कॉलम है, सो कितना आंसर आ गया 6। तो ऑर्डर कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। अब यहाँ पे चेक करें तो 1 2, 2 रो है और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो कितने ऑर्डर आ गया, 6 ऑर्डर आ गया। तो सबसे पहले तो आपको यही पता करना है कि आपको ऑर्डर कैसे पता करना है। ऑर्डर पता करने के लिए जस्ट रो एंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी द नेक्स्ट थिंग इज, मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन कैसे आए, वो क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे कि ये एक स्ट्रक्चर हमने आपको दे रखी है, ये देखिए, आप हमें बताइए कि इसका सेक्युलर डिटर्मिनेंट कितना हो, डिटर्मिनेंट क्या होगा। अब आपको नीचे कैसे ऑप्शंस दे रखी होंगी, कुछ इस तरह से ऑप्शंस दे रखी होंगी, अल्फा माइनस ई बीटा, अल्फा माइनस ई बीटा। ओके, ऐसे ऐसे कुछ मैट्रिक्स वैल्यू में कुछ इक्वेशंस दे रखी होंगी, बस आपको ये वैल्यू फाइंड करके बता देनी है कि इसकी वैल्यू कितनी। अब इसके लिए 3 रूल्स होते हैं, वो रूल्स मैं यहाँ पे आपके लिए सुंदर सुंदर से करके लिख देता हूँ। ओके, ये रूल्स आपकी स्क्रीन पर ये रहे, कॉलम इंटीग्रल, ओवरलैप इंटीग्रल, रेजोनेंस इंटीग्रल। ओके, अब आप कहेंगे ये क्या चीजें हैं, मैं बस आपको थोड़ा सा अभी के लिए यही बताऊंगा कि ये 3 होते हैं। ओके, सो जहां पे भी हम चलेंगे इनको साथ लेके चलेंगे और साथ साथ में आपको बताते जाएंगे कि ये क्या चीजें होती हैं। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये तीनों को साथ लेके चलते हैं। एक क्वेश्चन हम सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, यही क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट वी अज्यूम हमने क्वेश्चन लिया है ये वाला, सी सी डबल बॉन्ड सी, एच 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 एंड एच, ये दे रखा है। एक एल्कीन देखिए, सिंपल एल्कीन। अब आपसे सबसे पहले आपने यहाँ पे ये चीज देखनी है कि इसमें डबल बॉन्ड, मैं बोल रहा हूँ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब आपने यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं गिनने, आपने जस्ट गिनने हैं कि इसमें कार्बन कितने हैं, उतने ही होंगे सेम टू सेम पाई बॉन्ड पे। ओके, अब एक हक्कल थ्योरी में ले रहे हैं तो ये कॉन्जुगेटेड ही होगा, तो उतने ही होंगे। अब कितने कार्बन है, 2 कार्बन है यहाँ पे। सो आप ये याद रखिए कि पाई इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे यहाँ पे, 2 ही होंगे। ओके, तो ये चीज पहली पता लग गई। अब आपको देखिए, अब पाई इलेक्ट्रॉन्स पता लग गया आपको 2 है। अब आप देखिए कि आपके पास ऑर्डर कितना होगा यहाँ पे। अब देखिए जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है उतना आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। ये पाई क्या होते हैं, हमारे पास n की वैल्यू होते हैं। अब ये हमारे पास n की वैल्यू है, तो मैंने अभी अभी बताया था कि अगर आपको ऑर्डर पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रो इंटू कॉलम कर देना पड़ेगा। इट मीन्स अगर n इंटू n कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2। तो ये हमारा ऑर्डर होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये कुछ इस तरह से दिखेगा, जो जैसे हम, आपको याद होगा कि हम ऐसे लिखते होते थे, C11 C12 C13 C14। इफ यू रिमेंबर दिस, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे लिखते थे इसको 1, ओके, इसको 1, ये 2 होता था, ये 2 होता था, तो 1 1 इससे मल्टीप्लाई 1 1, सो 1 2, पहले रो वाला फिर कॉलम वाला, 1 2, फिर ये रो वाला फिर ये कॉलम वाला। ओके, तो ऐसे 2 2, तो हमने ऐसे लिखा 1 C12 C13 C14। ओके, अब आपको दूसरी चीज क्या याद रखनी है सबसे बड़ी, यहां तक आपका काम आ गया, बहुत इजी करा है हमने। यहाँ पे अल्कीन लिया, उसके कितने कार्बन है, 2 थे तो मतलब 2 वाला बनेगा, 2 वाला डब्बा बनेगा, सिंपल आइडिया। अब आपको ये पता करना है कि आपको ऐसे नहीं लिखना है इसको, आपको लिखना है C इज इक्वल टू एच माइनस ई एस। अब आप, ये E तो एनर्जी होती है, कांस्टेंट होती है, ये H और S क्या होता है, ये हम अभी जो अभी मैंने आपको बताया वो है। मैं आपको दोबारा से इसके बारे में दोबारा से बताऊंगा ब्रीफली, पर अभी के लिए देखिए ये फार्मूला होता है C इज इक्वल टू एच ई एस, हिज एच ई एस। ओके, आपको याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं जैसे मैंने याद करा था, चेस से याद कर लीजिए इसे आप, ठीक है, चेस। तो आप जैसे ये हमने प्यादे बिछा दिए हैं और अभी आप इस पे चेस खेलेंगे। ओके, तो आप ऐसे ऐसे कर सकते थे कुछ। ओके, जस्ट टू रिमेंबर। तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट वैल्यूज को देखना है। C11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C11 की वैल्यू यहाँ पे हम लिख सकते थे H11 माइनस ES11। तो ऐसे ही 2 के लिए तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। C1 के लिए क्या होगा, C1 के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे H11 माइनस ES11। C2 के लिए H12 माइनस ES12।
अब यहाँ पे ऐसे सेम H13 माइनस ES13 ऐसे H14 ES14 ये लिख दिया आपने बहुत अच्छा सा, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी एक इक्वेशन बनके हमारे पास आ गई है। अब आपको ये देखना है जो हम अभी अभी आपके लिए प्यारी सी चीजें लेके आए थे, दिस इज कूलम इंटीग्रल, ओवरलैप इंटीग्रल एंड रेजोनेंस इंटीग्रल। यहाँ से अभी हम थोड़ा सा आइडिया लेंगे। कूलम इंटीग्रल क्या होता है, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा से। अब अगर तो एच की वैल्यू, यहाँ सिर्फ आपने पहली वैल्यू देखनी है। अब देखिए मैं आपको लास्ट में ट्रिक बताऊंगा इसको जल्दी जल्दी करने का, पर अभी के लिए जस्ट रूल देखिए। H11 जहां पर वैल्यूज दोनों सेम रखी हैं, जैसे H11 हो गया, H22 हो गया, H33 हो गया, तो जो अगर कोई ऐसी वैल्यूज होंगी तो वहां पर हम क्या घुसा देंगे, अल्फा लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे H11 ऐसे जहां पे डबल सिंगल जैसे H11 लिखा है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अल्फा। क्या यहाँ पे अल्फा आएगा, नहीं, क्योंकि ये 1 2 है। तो यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि ये 1 3 है। यहाँ पे आएगा क्या, नहीं, ये क्या H14 है। ओके, सो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, ये रियली सॉरी, ये हमने क्या कर दिया, ये तो गलत काम हो गया। आई एम सॉरी, रियली सॉरी। यहाँ पे H11 है 1 1 2 2, ये कहाँ से ले लिए, 1 1 1 2 2 1। आई एम रियली सॉरी, आपको ये थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी अब समझने में। दिस इज, आप ये समझिए यहाँ पे कुछ थोड़ी सी खराबी होगी। ओके, सो 2 1, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे भी 2 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अगर यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे 2 2 था, H22, तो यहाँ पे भी अल्फा आ जाएगा। ओके, सो बाकी किसी भी जगह पे H जो है वो डबल नहीं है, ये H21 अलग है, H12 अलग है। ओके, सो ये था पहली चीज़ हमारी। दूसरी चीज़, दूसरी है हमारे पास ओवरलैप इंटीग्रल। ओवरलैप इंटीग्रल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। ओके, अब एस का कैसे साथ, एस का कैसे है वे, कि अगर तो इसमें एस सेम सेम है, S11 लिखते हुए ऐसा आई लिख देता हूँ, या ऐसे जे है, अगर ऐसी चीजें तो हम उसको, अगर सेम सेम है तो उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। पर अगर जैसे अलग अलग है, जैसे IJ S12 S13 ऐसे है, तो उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे S11 ये सेम है, ये देखिए ये सेम है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, -E/1, सो मीन्स E हो जाएगा सिर्फ। यहाँ पे 1 2 अलग है, तो यहाँ E/0 हो जाएगा, सो E/0 हो जाएगा, तो ये 0 ही हो जाएगा, मीन्स केला H12 बच जाएगा। नीचे यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे S21 है, सो S12 है, इट मीन्स अगेन यहाँ पे 0 हो जाएगी ये चीज़, तो ये क्या हो जाएगा, अकेला बच जाएगा H21। और यहाँ पे S22 है, इट मीन्स ये 1 बन जाएगा, इट मीन्स अल्फा माइनस E बच जाएगा। ओके, तो ये इक्वेशन हमारे पास सुंदर सी बन के आ गई है। ये इक्वेशन बन के आ गई है तो हम बहुत पास हैं वैल्यूज को निकालने के लिए। अब लास्ट में बचती है रेजोनेंस इंटीग्रल। आपने सब कुछ उड़ा दिया, सीधी सीधी बात देखिए, एनर्जी को छोड़ के जो कांस्टेंट थी आपने सब कुछ बदल दिया। अब बचा क्या रह गया, H। अगर आप मेरे तरीके से सोचें तो आपको सबसे पहले C को बदलना है, फिर आपको S को बदलना है, फिर आपको H को बदलना है। ओके, CSH, तो आपको ऐसे इसको बदलना है। ओके, जैसे C को बदला था हमने किस में, H में बदला था, H माइनस ES करके। उसके बाद S को चेंज करा था 1 या 0 के हिसाब से, फिर अब H को चेंज करें। अब H देखते हैं, रेजोनेंस में H देखते हैं। अगेन दोबारा से वही चीज, अगर तो H11 है या H22 है या सिमेट्री में है H33 है, तो हम वहां पे बीटा लिख देंगे। पर अगर H12 सिमेट्री में नहीं है, H12 H21 ऐसा कुछ भी है, तो हम वहां पे 0 लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे एक सुंदर सी मोटी सी इक्वेशन बनाते हैं और देखते हैं क्या बनता है। देखिए इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ पे देखिए अल्फा माइनस ई, तो अल्फा माइनस ई हो जाएगा। H12 है, इट मीन्स H12 अलग अलग है, तो ये 0 आ जाएगा। H21 भी 0 आ जाएगा क्योंकि वो भी अलग है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, आई एम सॉरी फॉर दिस, रेजोनेंस इंटीग्रल ऐसे नहीं था, रेजोनेंस इंटीग्रल ऐसे बिल्कुल नहीं था। ओके, इट्स वेरी वेरी कंफ्यूजिंग नाउ। ओके, सो सी दिस, अब ऐसे नहीं था ये, रेजोनेंस इंटीग्रल ऐसे नहीं था। आई एम रियली सॉरी अगर आप लिख चुके हैं तो। रेजोनेंस ऐसे था कि अगर तो कोई बॉन्ड बन रहा हो, डायरेक्टली बॉन्ड बन रहा हो,
दोनों में, ओके, जो भी हमारे पास CI और CJ है, मैं बताता हूँ कैसे। अब नेक्स्ट इक्वेशन में देखिएगा, वहां पे आपको अगर यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो नेक्स्ट में इजी हो जाएगी। तो हमारे पास अगर कोई बॉन्ड होगा तो उसको उसमें बीटा लिखेंगे, और अगर CI और CJ में बॉन्ड नहीं बनेगा तो उसको हम 0 लिखेंगे। अब कैसे, हमारे पास ये क्वेश्चन था C डबल बॉन्ड C H H H H। अब यहाँ पे हमने लिखा था 1 1 1 2, कोई 1 2 नंबर दे दिया। अब यहाँ पे देखते हैं H1 2, क्या 1 और 2 में बॉन्ड है? हाँ, C और C में डायरेक्टली बॉन्ड है एक, तो हम यहाँ पे बीटा लिखेंगे। और यहाँ H21 में, हाँ 2 और 1 में भी बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी बीटा लिखेंगे, और यहाँ पे अल्फा माइनस C, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई एम रियली सॉरी, बहुत सारी गलतियाँ हो गई हैं, ओके। सो ये क्वेश्चन है ये इतने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कि आपको थोड़ी सी गलतियाँ यहाँ पे हो जाती हैं, पर अभी देखते हैं आप ध्यान से दूसरी क्वेश्चन को, ओके। यहाँ पे गलतियाँ हो जाए आपसे कोई बात नहीं है, पर वहाँ पे एग्जाम में ना हो। अभी यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले 1 2 3 4 ध्यान से करेंगे अभी हम इस बार। 1 2 3 4 हमारे पास है, इसके n कितना हो गया? 4 हो गया। ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर हो गया 4 into 4 हो गया, ओके। सो अभी गलती ना हो तो इसके लिए मैं ध्यान से लिखता हूँ। अब यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4, और ऊपर कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे? 1 2 3 4। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा C1 1, C ये 1 और 2, C1 2, ये C1 3, ये C1 4। नेक्स्ट के लिए C2 1, अब यहाँ पूरा लिख देता हूँ मैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है सारी, C2 1 C2 2, एंड ऐसा मैंने लिख दिया पूरे का पूरा, ओके। अब आपको पता है फर्स्ट क्या था, n की वैल्यू फाइंड कर लिया, ऑर्डर फाइंड कर लिया, ये वैल्यू बन के आ गई है। अब हमें जस्ट वैल्यू पुट करनी होती थी C की। C पहले मैंने बताया था ना, C की वैल्यू पुट करनी है, फिर S की, फिर H की, ओके। तो C की वैल्यू क्या पुट करते हैं हम? E माइनस H माइनस ई एस। तो यहाँ पे सबकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? HES की वैल्यू, ओके। सो ये कुछ इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। अब ये देखिए हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई है, ओके। यहाँ पे ये लिखना रह गया बस, -ES31, ओके। तो ये बस हमने वैल्यूज पुट कर दी है जैसे आप लास्ट इक्वेशन में देख के आए हैं, ओके। ये तो बहुत ईजी था। अब आप यहाँ पे एक ट्रिक सुनिए कि यहाँ पे हमने एक चीज कही थी, अगर आपको सीधी सीधी चीज याद है, जहां पर भी h की वैल्यू सेम आ रही है, जहां पर भी h की वैल्यू सेम आ रही है, आपको जस्ट वहां पे क्या पुट करना होता है? अल्फा। और ये हमेशा डायगोनली ही इक्वल आएगी, ये देखिए डायगोनली, ये हमेशा ऐसे ही इक्वल आएगी। तो आपको ये बात याद रखनी है, अगर आपके आंसर में कभी भी कुछ ऐसा ना दे रखा हो डायगोनली में अल्फा अल्फा अल्फा, जैसे ये अल्फा है, फिर यहाँ पे एक अल्फा होना चाहिए, फिर यहाँ पे एक अल्फा होना चाहिए, तो यहाँ पे अल्फा होना, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो तो आपका डायरेक्टली ही गलत है, वहां पे आपको उस ऑप्शन को तो डायरेक्टली ही काट देना है, ओके। तो ये चीज तो पहली हमें पता लगी कि यहाँ पे अल्फा 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 आ गया। एच हमने क्लियर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? एस की वैल्यू को देखेंगे। अब एस की वैल्यू मैंने अभी अभी बताई थी, अगर एस की वैल्यू सेम आ रखी हो, जैसे S11 है, ओके। सो अगर यहाँ पे S11 आ रखा हो इस तरह से, तो हम उसको 1 लिखेंगे, और अगर कुछ भी और हो, जैसे S12 हो, S13 हो, S14 हो, तो ऐसे में हम उसको 0 लिख देंगे। इसका मतलब ये यही वाली वैल्यू, अगर ये E है और यहाँ से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो E रह जाएगा, तो यहाँ E आ जाएगा। बाकी सब वैल्यू में तो अगर S21 0 है तो ये E से 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। सो इट मीन्स यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 और यहाँ पे भी 0, पर यहाँ पे भी अल्फा माइनस ई आ जाएगा, ये सब में अल्फा माइनस ई आ जाएगा, अल्फा माइनस ई आएगा, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 2 1 है, सो इट विल लुक लाइक, सॉरी यहाँ पे H12 तो आएगा ही, यहाँ पे H12 तो आएगा ही, ओके। सो यहाँ पे H12 तो आएगा, यही सिर्फ 0 हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? H12, ओके। और यहाँ H13, यहाँ पे H14, ओके। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? H21, यहाँ पे H23, यहाँ पे H24, अगेन देयर H31, H32, H34 एंड H41, H42 एंड H43। अब यहाँ तक हमारा इक्वेशन बन के आ गई है। नेक्स्ट हमने क्या देखना है? नेक्स्ट हमने ये देखना है, लास्ट जो हम देखते हैं H। अब H का क्या देखते थे कि क्या बॉन्ड जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड है। सो हम इक्वेशन यहाँ पे साइड पे लिख देते हैं और यहीं पे सीधा करते जाएंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड H2। जो पीछे नहीं समझ आया था वो यहाँ पे समझ आ जाना चाहिए आपको। सो 1 2 3 एंड 4। सो लुक एट दिस, यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले H12, क्या 1 और 2 डायरेक्टली अटैच्ड है? जी ये देखिए H1 और 2 डायरेक्टली अटैच्ड है, ये C1 नंबर C और 2 नंबर C। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? H12 की जगह पे
यहाँ पे हम लिख सकते हैं बीटा। ओके, मैं इसको इरेज करके यहाँ पे बीटा लिख रहा हूँ, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बीटा लिख देंगे। ओके, H13 देखिए ये 1 है, ये 3 है, क्या ये डायरेक्टली अटैच है? नहीं, ये डायरेक्टली अटैच तो नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, H13 की जगह 0 लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे H14 देखते हैं, ये रहा 4, ये रहा 1, ये रहा 4, क्या डायरेक्टली अटैच? नहीं, तो यहाँ आ जाएगा 0। तो H21 देखते हैं, 2 और 1 डायरेक्टली अटैच है जी, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अगेन बीटा लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे फिर से बीटा आ जाएगा, यहाँ पे बीटा आ जाएगा। यहाँ H23 देखो, ये 2 रहा, ये 3 रहा, तो ये भी बीटा आ जाएगा। ओके, मैं इसके ऊपर ही बीटा लिख रहा हूँ ऐसे करके। तो H24, ये रहा 2, ये 4, हाँ ये दूर दूर है, ये देखिए ये 2 है, ये 4 है, ये कंबाइंड नहीं है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, ऐसे ही 3-1 जो है हमारा, वहाँ पे भी 0 आ जाएगा। ओके, यहाँ 3-2 में 3-2 ज्वाइंट है, 3 और 2 बीटा, तो यहाँ पे 3-4 ये भी ज्वाइंट है, बीटा। 3 और 4 में बॉन्ड बन रहा है ना, ये देखिए 3 और 4 में बॉन्ड बन रहा है, C में बॉन्ड बना रहा है। H41 4-1 में नहीं बन रहा है, ठीक है, अंडा 0, तो 4-2 में भी नहीं बन रहा है, 4 है तो ये भी बीटा। सो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से आपको आंसर वहां पे दे देना है। ओके, मैंने यहीं पे थोड़ा खराबी कर दी, लेकिन नेक्स्ट तो आपको कंफ्यूजन हो जाती, तो इस तरह से आपको ये आंसर देने। ओके, सो अभी एक और चीज देखिए आप, अगर मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसे है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे ये एलाइलिक सिस्टम दे रखा है, और साथ में आपको ऊपर कुछ भी दे रखा हो, पॉजिटिव नेगेटिव डॉट, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या निकालते हैं, n की वैल्यू। तो n उतने ही लेने हैं जितने कार्बन है, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 3 है। ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर आपका होगा 3×3। इट मीन्स वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, मैं जल्दी जल्दी आपको करके दिखा रहा हूँ, जस्ट सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, माइनस ऐसे ऐसे वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब आपको एक चीज़ पता होगी बहुत अच्छे से यहाँ पे कि कुछ भी हो जाए यहाँ पे ऐसे डायगनली, यहाँ पे और यहाँ पे तो ये वैल्यू आनी है अल्फा माइनस ई, अल्फा माइनस ई और अल्फा माइनस ई। ये देखिए, ये तो मैंने आराम से ही लिख लिया, तो ये तो पहले ही ऑप्शंस कैंसिल हो जाएंगी, जो ऐसा नहीं होगी चीज़। ओके, दूसरा यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास होगा 1-2, यहाँ पे 1-3, यहाँ पे 2-1, यहाँ पे 2-3, यहाँ पे 3-1, यहाँ पे 3-3। सो 1-2 जो होगा वो क्या है, सेम नहीं है, तो यहाँ पे हमने सब पे क्या लिख देना है, H12, बाकी सब पे सेम नहीं होगा, H13, बाकी तो सब 0 हो जाएंगे, तो आपने बस ये आराम से यहाँ पे H12 H31 सब लिख देना है खुद ब खुद, ये तीनों को छोड़ के। ये चीज़ आ गई कि नहीं बनी, कितना टाइम लगा इसको करने में, 3 सेकंड। अब क्या करना है, डायरेक्टली आपको ये देखना है कि ये जो हमारे पास है 1-2-3, क्या ये यहाँ पे क्या क्या बन रहा है। अब H12 देखिए आप, H12 तो यहाँ पे देंगे अल्फा माइनस ई, 1-2 कंबाइंड है जी, तो यहाँ पे बीटा। H13 1-3 नहीं है तो अंडा, तो H21 2-1 जो है वो कंबाइंड है, सो बीटा। अब यहाँ पे देखिए अल्फा माइनस ई, अल्फा माइनस ई, तो यहाँ पे H23 2-3 कंबाइंड है, सो बीटा। अब नेक्स्ट इज 3-1, 3-1 कंबाइंड नहीं है तो अंडा, तो H यहाँ पे ये क्या आ गया, 3-2 आएगा, 3-2 है कंबाइंड है, सो दिस इज बीटा। तो बस सिंपल सा आंसर, देखिए कितनी जल्दी आंसर आपने निकाला है, आपको खुद को नहीं पता रहेगा आपने इतनी जल्दी आंसर निकाल लिया। बस आपको पहले वाला वो सुनना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, बस बाद में आंसर निकालना इतना डिफिकल्ट नहीं रह जाता। ओके ना। अब एक क्वेश्चन और है, जैसे ये देखिए, अब हमारे पास ऐसा एक क्वेश्चन है, ओके, तो ये क्वेश्चन है, अब उसके ऊपर कुछ भी दे रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव डॉट। अब आप मेरे को ये बताइए, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 3 है ऑफकोर्स, तो n की वैल्यू तो 3 आएगी, ऑर्डर कितना आएगा, ऑर्डर 3 ही आएगा, 3×3 आ जाएगा। अब अगेन मैं ऐसे लिखता हूँ 1-1-1 डैश 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 डैश, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमें पता है कि यहाँ पे हम वैल्यू क्या लिख देते हैं, अल्फा माइनस ई, अल्फा माइनस ई, अल्फा माइनस ई, तो यहाँ पे वैल्यूज क्या आ जाएंगी, H12 H13, यहाँ पे H21 और H23, यहाँ पे H31 और H32, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब आपको सीधा सीधा यहाँ पे वैल्यूज वो देखना है, जैसे 1-2-3। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या आ रहा है, अब हमारे पास क्या है, H12 यहाँ पे लिख देते हैं पहले एक बार, अल्फा माइनस ई, अल्फा माइनस ई और अल्फा माइनस ई। H12 क्या 1-2 कंबाइंड है जी, कंबाइंड है, बीटा आ जाएगा। क्या 1-3 कंबाइंड है जी, 1-3 कंबाइंड है, ये देखिए, तो यहाँ पे भी बीटा आ जाएगा। क्या 2-1 कंबाइंड है, 2-1 कंबाइंड है, ओके, सब के सब कंबाइंड है एक दूसरे से, तो सब में बीटा आ जाएगा। दैट्स आवर सिंपल आंसर। और हमने यहाँ पे खत्म कर लिया है सेक्युलर डिटर्मिनेंट हक्कल थ्योरी के हिसाब से। ओके, ये थी हमारी हक्कल थ्योरी के सेक्युलर डिटर्मिनेंट फाइंड करने। यहाँ पे वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एनर्जी को फाइंड करेंगे और हक्कल थ्योरी प्रॉपरली खत्म हो जाएगी। दैट्स यहाँ पे खत्म होती है। ओके, सो ये आपको क्वेश्चंस करने हैं जो मैंने अभी अभी करवाए हैं, तो मेरे हिसाब से आपको कुछ कुछ समझ आया होगा। एक क्वेश्चन आप खुद से करके देखिएगा, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप ये वाला करके दिखा दीजिएगा मेरे को।
ओके, सो ये वाला क्वेश्चन आप करके दिखाइएगा। तो ये क्वेश्चन है, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 है। तो अगर यहाँ पे 5 है तो इट मीन्स इसका n5 होगा, सो ऑर्डर कितना होगा 5 × 5। आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है बस ऐसे 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 वैल्यू देखनी है, वही लिख देना है और बाद में जो वैल्यू होंगी उसको सॉल्व करके देख लेना है। तो सिंपल क्वेश्चन आपका समझ आपको आ गया होगा। ओके, सो दैट्स इट। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।